हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बस एक लाइन एक्सेलरेशन को लेके याद रखना है आपको कि एक्सेलरेशन माने रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का सीधा सा मतलब होगा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। तो इसे हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, रेट मतलब टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का यही मतलब हुआ v माइनस u बाई टी। अब यहाँ से अगर हम इसका देखें तो ये चीज़ें आपको यहीं से क्लियर हो जाती है कि इसका जो यूनिट बनेगा SI यूनिट पूछा जाता है, इसका SI यूनिट क्या बनेगा। देखो वेलोसिटी में कुछ भी चेंज होगा तो यूनिट तो वेलोसिटी का रहेगा, तो ऊपर किसका यूनिट रहेगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और नीचे कौन सा है, सेकेंड। तो जब ये ऊपर जाएगा हाँ तो मीटर पर सेकेंड और एक सेकेंड हो जाएगा -1 नहीं होगा, एक s पे पावर -1 पहले से ऑलरेडी था, और ये जब ऊपर जाएगा s पे पावर -1 हो जाएगा, ओवरऑल s पे पावर -2। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन के यूनिट में टाइम का पावर कितना होता है, तो टाइम का पावर होता है -2 या टाइम ट्वाइस होता है, इसलिए इसका यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। चलिए एग्जाम्पल के लिए समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई कार है, वो अपनी स्पीड चेंज करके, मान लेते हैं एक कार है जिन्होंने अपनी स्पीड बदल ली, मान लो, है ना। जैसे ड्राइवर increases its velocity from 20 meter per second to 40 meter per second in 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में एक ड्राइवर इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी, कोई ड्राइवर है अपनी कार की वेलोसिटी को वो इंक्रीज करती है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, इसके कार का एक्सेलरेशन बताओ। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे दिख रही है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी कार की, 20 है ना, 20 मीटर पर सेकेंड, और बाद में वो अपनी वेलोसिटी कितनी चेंज कर ली है, 40। कितने टाइम में सर, 5 सेकेंड में। तो आपको पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस u बाय टी। मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी 40 माइनस 20 बाय 5, तो मिला के 20 बाय 5 कह सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ कि वो हर सेकंड में अपनी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज करती है, 4 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। क्लियर है, गुड। अब कुछ एनालिसिस है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, आइए सब लोग करते हैं। समझिए सिचुएशन को। जैसे मान लो अभी हमने क्या देखा कि अभी हमारे पास एक कार थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। स्टार्टिंग में ये अपनी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, और आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी चेंज होके कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड हुई ना। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। अभी आपने क्या देखा कि जब आपने एक्सेलरेशन निकाला था इस केस में, तो एक्सेलरेशन आया था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ कि ये वेलोसिटी अपनी बढ़ा रही है, और वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रही है, एक्सेलरेशन का साइन क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो 2-3 बातें हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ध्यान से समझिएगा।
पहली बात कि अगर बाद में वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी जो हो वो ज़्यादा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी से, मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से, उस वक्त v माइनस यू का क्या साइन होगा? पॉजिटिव। बड़ा माइनस छोटा गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, नहीं, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। और जो साइन v माइनस यू का होगा क्या वही साइन क्या होगा? एक्सेलरेशन का होगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीजेज। नहीं, या वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। पहली बात, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा था। आइए दूसरा सवाल करें। अगर मान लो सेकंड केस कि ऐसा हो कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम हो जाए। क्या मतलब हुआ? 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, बाद में भी इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही रही, समय बीतते गया। बताइए क्या इसके पास कोई एक्सेलरेशन होगा? जीरो। v माइनस यू बराबर जीरो? नहीं, तो v माइनस यू क्या हो जाएगा? जीरो। v माइनस यू जीरो होगा, और v माइनस यू जीरो मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि उसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही है, वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। और वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ मतलब बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर बॉडी मूव करेगी तभी तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। इसका ये मतलब हुआ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि बॉडी रेस्ट में है। अगर बॉडी रेस्ट में है तब भी एक्सेलरेशन जीरो होबे करेगा, लेकिन अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो जरूरी नहीं है कि बॉडी रेस्टे में होगा, मूव भी कर सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। और तीसरी बात, तीसरा पॉइंट, अगर मान लो ऐसा हो कि हम लोग स्टार्टिंग में जा रहे थे एकदम पूरा हाई स्पीड में, ब्रेक लगाए, स्लो डाउन हो गया, मतलब हमारी फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग में हमारी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है, बाद में घट के 20 किलोमीटर पर आवर होगी, तो हमने ब्रेक वगैरह लगाया होगा, स्लो डाउन वगैरह हुआ होगा। इस वक्त क्या होगा? v माइनस यू का साइन क्या होगा? नेगेटिव। छोटा में से बड़े को माइनस करोगे तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। नहीं, तो जो भी साइन v माइनस यू का वही साइन एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कि अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है इसका मतलब हमने अपनी स्पीड बढ़ाई है, स्पीड इंक्रीजेज। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के बराबर हमने अपनी स्पीड चेंज नहीं करी है। अगर हम रेस्ट में थे तो रेस्टे में है, या जिस स्पीड से चल रही थी उसी स्पीड में चल रहे, मतलब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। और अगर हम अपनी फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज करे हैं, डिक्रीज करने का क्या मतलब हुआ कि स्लो डाउन हुआ है। और ये स्लो डाउन कब होता है? जैसे अचानक आप ब्रेक मारते हैं उस वक्त होता है, तो उस वक्त साइन एक्सेलरेशन क्या क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, वेलोसिटी डिक्रीजेज, वेलोसिटी डिक्रीजेज। आई बात समझ में? तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन हुई। इस वाले केस में, जिस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है उसे हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन। आइए इसे नोट कर लें। तो यहां पे हमने क्या देखा? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या इसी को कहा जाता है डीएक्सेलरेशन। ठीक है, डीएक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब स्पीड स्लो डाउन होती है, स्पीड डिक्रीज करती है, उस वक्त एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या कहा जाता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। नहीं, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन नोन एज NEGA। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज
रिटार्डेशन नहीं। और ये कब होता है? जब बॉडी अपनी स्पीड डिक्रीज करती है। क्लियर है? नहीं? आई बात समझ में? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं रिटार्डेशन से रिलेटेड। ऐसा कब होता है? जैसे अ ड्राइवर decreases the speed of a car, decreases the speed of car from 20 meter per second to 10 meter per second by applying brakes। नहीं, ब्रेक लगा के उसने अपनी कार की स्पीड को स्लो डाउन करी है ना, इन 5 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार या फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग में कार की स्पीड क्या रही है? देखो जरा, 20 मीटर पर सेकेंड। बाद में इन्होंने क्या करा? बिल्कुल 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी टाइम में सर? 5 सेकेंड में। चलो 5 सेकेंड में तो आपको निकालना है क्या? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है ऑलवेज v माइनस यू बाई टी। v का वैल्यू 10, u 20/5 माइनस 10/5, और यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो आया कितना? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे बस सुनो एक बात, सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है एक्सेलरेशन, जबकि आया क्या है? रिटार्डेशन। सही बात है। अगर आपको इसका एक्सेलरेशन पूछा गया तो आंसर -2 लिखोगे। अगर आपको इसका आंसर एक्सेलरेशन पूछा गया है तो क्या लिखिएगा? रिटार्डेशन, सॉरी -2। लेकिन यहीं पे अगर आपको पूछा जाता है इसका रिटार्डेशन बताओ तो क्या लिखते? -2 नहीं लिखते। कितना लिखते? 2। लिखने का तरीका बता रहे हैं, नहीं समझे बात को? यहाँ पे अगर आपको एक्सेलरेशन पूछा गया है तो एक्सेलरेशन का आंसर होगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसी सवाल में एक्सेलरेशन की जगह पे आपसे अगर रिटार्डेशन पूछा जाता, नहीं रिटार्डेशन, तो आप आंसर रिटार्डेशन, क्योंकि रिटार्डेशन ऑलरेडी नेगेटिव है तो आपने फिर उसमें नेगेटिव लगाने का क्या मतलब रहता है? कुछ नहीं मतलब रहता है। इसीलिए रिटार्डेशन क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ही चीज को बोलने के तरीके अलग हो जाएंगे। रिटार्डेशन मतलब आपसे पूछिए जा रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन बताओ। समझ पाए बात को? क्लियर है? आई बात समझ में? एक बात और खास ख्याल रखिएगा कि जब जब ब्रेक लगेगी जब ब्रेक लगेगी तो स्पीड स्लो डाउन होगा, उस वक्त रिटार्डेशन होता है। जब जब ब्रेक लगेगी रिटार्डेशन का सेंस होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है यहां तक? बाबू दो बात नोट करके याद रखिएगा कि पहला, कि अगर कोई बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो या जस्ट स्टार्ट हुआ हो, ऐसा वर्ड में लिखा रहे, नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, या और ये वर्ड रहे जस्ट स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट। इसका ये मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0। आपको ये बोला नहीं जाएगा, आपको ये सेंटेंस से पकड़ना है। समझ गए? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या जस्ट स्टार्ट, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। वेरी गुड। और सेकेंड वाला देखो, फाइनली एट रेस्ट, फाइनली एट रेस्ट हो या स्टॉप हो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक जैसा, तो उस वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। मतलब बाद में वो रुक गई ना, इसीलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये बात याद रहेगा? बिल्कुल याद रखेंगे इस बात को। आइए एक सवाल करें। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि u का क्या मतलब होता है, तो u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, समझे, स्टार्टिंग वाला, और v मतलब होता है बाद वाली वेलोसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। अ बड़ी
starting from rest is acquire acquires velocity 20 meter per second in 5 seconds. Find its acceleration. इसका एक्सेलरेशन बताओ, बताइए आंसर इसका क्या होगा। आइए देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 और बाद में उन्होंने अपनी वेलोसिटी एक्वायर करी है कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में 5 सेकेंड में। तो बताइए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाय टी। v का वैल्यू 0 नहीं सॉरी v का वैल्यू 20, u का वैल्यू 0 और टाइम कितना है 5, तो 20/5 कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आना चाहिए, क्यों? क्योंकि स्पीड इंक्रीज करी है। समझ पाए? गुड। हाँ अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। अ कार इज मूविंग with a velocity of 30 meter per second after applying brakes. After applying brake, it will be stopped in 5 seconds. Find the acceleration of car. कार का एक्सेलरेशन बताइए आंसर होगा इसका। देखिए सर फाइनल स्टॉप हुआ है तो फाइनल वेलोसिटी पक्का 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसकी 30 मीटर पर सेकेंड और कितने टाइम में ऐसा हुआ है 5 सेकंड में। A इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाय टी। v कितना 0 माइनस 30/5, तो माइनस 30/5 इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो ये रहा आपका एक्सेलरेशन -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से ये भी पता चला है कि रिटार्डेशन हुआ है, स्लो डाउन हुआ है, तभी तो इसकी स्पीड 30 से घट के 0 हुई है कितने टाइम में 5 सेकंड में, इसलिए रिटार्डेशन क्या आया नेगेटिव। यहीं पे अगर एक्सेलरेशन का आंसर हुआ -6, अगर रिटार्डेशन पूछा जाता तो आंसर क्या होता है 6 होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग करेंगे इसके टाइप्स को। ठीक, मिलते हैं कल। धन्यवाद।